साल 2013 रॉकी और समीर दो दोस्त जो कि अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके अभी अभी ही निकले थे और उनके सामने अब एक नई जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी थी जॉब पाने की। तो दोनों को एक प्राइवेट कंपनी से एक जॉब का ऑफर आया, जहां पर रॉकी को एक वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी में जॉब मिली जहां उसकी सैलरी 50,000 रुपए थी और समीर को एक नॉर्मल सी कंपनी में जॉब मिली जहां उसकी सैलरी 20,000 रुपए थी। दिन बीतते गया और साल 2015 में समीर की शादी हो गई और उसे दहेज में 20 लाख रुपए मिले। फिर समीर की वाइफ ने उससे कहा कि हमें इस पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो समीर के फादर ने उसे एक जमीन लेने को कहा और समीर ने वैसा ही किया। उसने 17 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीद लिया। फिर कुछ समय बाद उसने टीवी पर स्टॉक मार्केट के बारे में देखा और उसने 5 रुपए वाले एक पेनी स्टॉक पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और उसे भूल गया और इस 1 लाख रुपए में उसे 20,000 शेयर मिले। फिर साल 2020 में जब कोरोना आया तो उसकी जॉब चली गई और उसके पास कुछ ही महीने के सेविंग्स बचे थे और उसे अब पूरे परिवार को संभालना भी था। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने प्लॉट को बेच दूं, लेकिन कोविड के समय प्लॉट खरीदना भी कोई नहीं चाहता था। तब कुछ दिन के बाद उसने एक न्यूज़पेपर पर एक स्टॉक के बारे में पढ़ा और उसे याद आया कि उसने भी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वो 5 रुपए वाला शेयर अब 150 रुपए का हो चुका था। लेकिन समीर ने लालच ना करके उसे पूरा नहीं बेचा, बल्कि हर महीने उतने ही शेयर बेचे जितने से उसके महीने के खर्च निकल सके। उसे पता था कि अभी कोरोना के कारण मार्केट नीचे गिरा है, इसके बाद मार्केट ऊपर और जा सकता है। तो समीर ने कोरोना में अपने 14,000 शेयर्स बेच डाले थे। अब उसके पास केवल 6,000 शेयर्स ही बचे थे और इस बीच कंपनी ने 1:2 का बोनस भी अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया और 2 साल बाद ही उस कंपनी का शेयर प्राइस 150 से सीधा 900 का हो गया और समीर को करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिन पैसों से उसने अपना एक बिजनेस चालू किया और आज भी वो शेयर मार्केट में रेगुलर इन्वेस्ट करता ही है। और अगर उसने वो 14,000 शेयर्स कोविड में नहीं बेचे होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की हो गई होती। अब आप सब शायद ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक कहानी है और झूठी है, मगर कुछ कहानियां रियलिटी से ज्यादा इस बात पर कंसर्न करती है कि वो आपको क्या सिखा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहानी बिल्कुल सच है और सिर्फ यही एक शेयर नहीं जिसने 100 गुना रिटर्न दिया हो, बल्कि हमारे शेयर मार्केट में ऐसे कई शेयर्स हैं जो 100 गुना, 200 गुना और यहाँ तक कि 1000 गुना तक का भी रिटर्न दे चुके हैं। आप बेशक हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जैसे एशियन पेंट्स जो 2003 में मात्र 30 रुपए का शेयर था और आज उसका प्राइस 3,000 के करीब है। उसके बाद पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो 2005 में 18 रुपए का था और आज 2700 के ऊपर खड़ा है। और सबसे दमदार स्टॉक टाइटन जो कि 2002 में मात्र 2 रुपए का था, वो आज 3500 के ऊपर निकल चुका है। मतलब ये शेयर अब तक 2000 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। लेकिन ये तो सिर्फ शेयर का प्राइस है जो आपको अभी दिख रहा है। अगर आप इसके डिविडेंड, स्प्लिटिंग रेट और बोनस को इंक्लूड करते हैं तो शायद आपको 10,000 गुना रिटर्न भी देखने को मिल जाए। दोस्तों, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट ही वो सीढ़ी है जो आपके और आपके परिवार के कई सपनों को पूरा करने का जरिया है। अब आप सब ये कहोगे कि ये सब कंपनियां तो अब हाथ से निकल चुकी, अब थोड़ी ना 1000 गुना रिटर्न दे सकती हैं। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब कंपनीज तो अब 1000 गुना रिटर्न तो नहीं दे सकती, लेकिन इन्हीं के जैसे कंपनीज जो अभी शुरुआती स्टेज पर है, जो माइक्रो लेवल पर है, वो जरूर 1000 गुना रिटर्न दे सकती है। और मार्केट हमें बार बार मौका देते रहता है, लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसी कंपनियां खोजेंगे कैसे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप भी एक मल्टी बैगर यानी कि 100 गुना रिटर्न देने वाली कंपनियां को कैसे खोज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है 100 गुना रिटर्न कमाने के लिए, वो ये है कि आपको छोटी कंपनियां ही खोजनी है। मतलब जिसका मार्केट कैप 5 से 50 करोड़ के अंदर का ही हो, जिसे हम माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनीज भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये नई नई होती है और दूसरा इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनी खरीदते हो जैसे रिलायंस या HDFC, तो ये सब कंपनी 75 to 80% ग्रो हो चुकी है, तो इनके पास सिर्फ 25 से 20% ही ग्रोथ स्पेस बचता है। और वही छोटी कंपनियां नहीं होने के कारण ज्यादा ग्रोथ नहीं की होती, तो उनके पास 80 to 90% स्पेस होता है ग्रोथ करने का। लेकिन अब आप फिर कहोगे कि नई कंपनियों में तो रिस्क ज्यादा होता है, तो हाँ, ये सच है। लेकिन अगर आपको 100 गुना रिटर्न कमाना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। और आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो सब कभी ना कभी छोटी ही रही होंगी। और इस फैक्टर के साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, वो है कंपनी का बिजनेस, यानी कि कंपनी क्या करती है और फ्यूचर में उसकी डिमांड रहेगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोजर बियर का नाम तो सुना ही होगा, जो फ्लॉपी डिस्क बनाती थी। तो ये कंपनी आज के डेट में बंद हो चुकी है। रीजन ये है कि अब CD DVD का जमाना खत्म हो चुका है।
सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप हैं और इनमें स्टोरेज का भी दिक्कत नहीं। तो आपको ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पहचानना आना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में 70 to 80% पॉपुलेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। या फिर सोलर एनर्जी का बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है। तो आप ऐसे कंपनी पर फोकस कर सकते हैं जो या तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में जो कंपोनेंट्स लगते हैं जैसे बैटरीज या टायर्स, ऐसे कंपनी पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर आपको सबसे पहले ध्यान पर रखना है। उसके बाद अगला फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है कंपनी का फंडामेंटल कैसा है ये देखना। इसमें कई सारे रेशियोज आते हैं, लेकिन मैं आज आपको 3 सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो बताऊंगा जो आपको देखना ही चाहिए। तो सबसे पहला रेशियो है ROE, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। इसे सुनकर आप ये मत सोचिए कि यार ये तो टेक्निकल चीज लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो ROE का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने इक्विटी कैपिटल से कितना पैसा कमा रही है। मतलब कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स यानी कि हम और आप जो पैसा उस कंपनी में लगाए हैं उस पैसे से कितना पैसा कमा रही है। इसे निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। इसमें आपको कंपनी के करंट साल के प्रॉफिट को डिवाइड करना है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से, तब आपको कंपनी का ROE पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक XYZ कंपनी का इस साल का नेट प्रॉफिट 20 रुपए का है और इस कंपनी का शेयर होल्डर इक्विटी 100 रुपए का है। तो इस हिसाब से कंपनी XYZ का ROE हुआ 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2, और इसे जब आप परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 20%। तो इस कंपनी का ROE हुआ 20% का। तो यहाँ पर 20 का मतलब ये होता है कि आपने अगर 100 रुपए कंपनी में लगाया है तो आपको 20 रुपए का फायदा होगा हर साल। किसी कंपनी का ROE हर साल चेंज होते रहता है उसके प्रॉफिट के हिसाब से। तो आपको ऐसी ही कंपनियां फाइंड आउट करनी है जिसका ROE पिछले 5 साल में इंक्रीज ही हो रहा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वही कंपनी चुनना है जिसका ROE 20% से ज्यादा का हो, क्योंकि इससे कम हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं इतना टाइम लगाकर कंपनी ढूंढने का। 20% से कम ROE वाले कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप किसी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, ज्यादा ROE वाली कंपनीज ही अच्छी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई कंपनीज स्मार्ट होती हैं जो कर्जा लेकर अपना ROE बढ़ा देती हैं ताकि इन्वेस्टर्स को ये लगे कि यार इसका ROE तो बहुत ज्यादा है तो ये अच्छा रिटर्न देगा। तो किसी कंपनी के फेक ROE को फाइंड करने का 2 सिंपल तरीका है। पहला ये कि आप उस कंपनी का डेट चेक कर सकते हो। अगर कर्जा ज्यादा है तो उस कंपनी को आप इग्नोर करिए। और दूसरा, डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो। ये रेशियो अगर 1 से कम हो तभी वो कंपनी सही है, और 1 या उससे ज्यादा है तो आप उसे इग्नोर करिए। ये रेशियो बेसिकली ये बताता है कि कंपनी के एसेट्स उसके लायबिलिटीज के मुकाबले कितना ज्यादा है। लायबिलिटीज यानी कि कर्जा। और ये सभी रेशियो आपको किसी भी स्टॉक एनालिसिस साइट पर आसानी से मिल जाएगा। मैं पर्सनली स्क्रीनर यूज करता हूँ, ये बहुत ही इजी टू यूज साइट है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है PE रेशियो, EPS और PB रेशियो। चलिए इसे भी सिंपल वे में समझते हैं और जानते हैं कि ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले है PE रेशियो, जिसका मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि कंपनी के वैल्यूएशन करने का एक तरीका है। इसे और सिंपल वे में समझे तो आपको 1 रुपए कमाने के लिए सामने वाले को कितना रुपए देना पड़ेगा, ये होता है PE रेशियो। जैसे मान लो किसी कंपनी का PE रेशियो 20 का है, तो आप ये समझिए कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो किसी कंपनी का PE जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन PE रेशियो हमेशा कम रहे ये जरूरी नहीं। किसी शेयर में PE रेशियो कम दिखता ही नहीं, वो सिर्फ बढ़ते ही जाता है। तो इसका मतलब क्या हम ये समझेंगे कि कंपनी अभी महंगी है? तो ऐसा नहीं है। PE रेशियो हमेशा एक रेशियो के रिलेटिव ही चलता है, जो है EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो जैसे जैसे EPS बढ़ेगा वैसे वैसे PE रेशियो भी बढ़ेगा। और कंपनी की अर्निंग पर शेयर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो ये तो कंपनी के लिए ही अच्छी बात है। बहुत सारे एनालिसिस्ट ये कहते हैं कि PE कम हो तभी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है तब आप वेट कर सकते हैं PE के कम होने का। लेकिन हम यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न की बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ ग्रोथ इन्वेस्टिंग से ही पॉसिबल है। और आपको स्मॉल कैप कंपनीज में PE रेशियो ज्यादा ही देखने को मिलेगा, पर आप कोशिश करिए कि 50 से ज्यादा PE वाले स्टॉक को ना लें। और अगर आपको सच में किसी कंपनी को सस्ते दामों पर खरीदना है तो इसके लिए आपका हेल्प तीसरा रेशियो कर सकता है, जो है PB रेशियो, जिसे हम प्राइस टू बुक वैल्यू भी कहते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन पार्ट में इस रेशियो को मैं PE रेशियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ये रेशियो ये बताता है कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए कितना गुना ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 10 का है
तो आप 10 गुना ज़्यादा पे कर रहे हो उस कंपनी को खरीदने के लिए। तो ये रेशियो अगर आपको 2 या 3 के आसपास मिले तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। और फिर से बता दूं कि ये सारे रेशियोज आपको स्क्रीनर पर मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट फैक्टर है पेशेंस। देखिए दोस्तों, अगर आपको 100 गुना रिटर्न शेयर मार्केट से चाहिए तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर स्टॉक मार्केट में आएंगे कि 1 साल में ही पैसा 50-60 गुना हो जाए तो फिर आप जुआ खेलने आए हो, क्योंकि टाइटन शेयर को भी 1000 गुना रिटर्न देने के लिए 20 साल का समय लगा ही था। और शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस तो आते ही रहते हैं। फ्लक्चुएशन माने कि उतार चढ़ाव, मतलब कभी आपको प्रॉफिट दिखेगा तो कभी आपको लॉस। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक देखते हो तो आपको फायदा ही मिलेगा। और अगर आप हर साल सिर्फ 25% का रिटर्न भी लेकर आते हो, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है शेयर मार्केट में, तो आपको 1 लाख रुपए 19 साल बाद 1 करोड़ 10 लाख रुपए बन जाएगा। और 25% तो नॉर्मल बात है। सर पीटर लिंच का एवरेज एनुअल रिटर्न 45% का रहा है। तो अगर आप इतना हर साल रिटर्न लेकर आ पाते हो तो सिर्फ 10 साल में ही आप करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि बाकी का काम आपका कंपाउंडिंग कर देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।